हरे कृष्णा। आप सभी को भगवत गीता की जो सीरीज़ हम लोगों ने शुरू करी है उसके पहले अध्याय के चौथे श्लोक के ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने पहले, दूसरे और तीसरे श्लोकों के ऊपर चर्चा की है, तो सबसे पहले आप जाकर के उस वीडियो को देखिए। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने कि अभी तक श्री कृष्ण जी वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हम लोगों ने श्री कृष्ण के ऊपर बहुत ही डिटेल में चर्चा करी है, तो पहले आप उस वीडियो को जाकर के देखिए। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। तो चौथा श्लोक इस प्रकार से है। संजय बताता है कि दुर्योधन ने आखिर क्या कहा आगे। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। अब यहाँ पर हमें सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है वो ये है कि दुर्योधन ने कहा कि भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक महारथी वीर धनुर्धर। दैट मीन्स कि उसने धनुर्धर की बात करी है, उसने अर्जुन की बात करी है, लेकिन अर्जुन से पहले उसने जो बात करी है वो करी है भीम की। अब हम लोग अगर भीम और अर्जुन इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हम लोग देखेंगे कि जो अर्जुन है वो भीम से ज़्यादा डेंजरस है, भीम से ज़्यादा हानि करने वाला है, भीम से ज़्यादा क्षति पहुंचाने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो दुर्योधन है वो ये बात जानता है कि अगर आगे चल कर के कभी दुर्योधन की मृत्यु होगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ भीम के ही हाथों होगी। और इसलिए वो इस बात को समझता भी है कि भीम एक्चुअली में कम खतरनाक होते हुए भी पर्सनली दुर्योधन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। हालांकि दोनों के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो अर्जुन के पास बहुत सारे अस्त्र हैं, बहुत सारे दिव्यास्त्र हैं, लेकिन भीम के पास ये सब कुछ नहीं है। लेकिन फिज़िकल लेवल पे अगर देखें तो भीम बहुत ज़्यादा क्षति करता है और इसी बात से दुर्योधन डर रहा है। दुर्योधन कह रहा है कि भीम तथा अर्जुन, उसने ये नहीं कहा कि अर्जुन तथा भीम, उसने कहा भीम तथा अर्जुन। और ये बात वो समझा के उसको रहा है द्रोणाचार्य को कि भाई भीम भी है, अर्जुन भी है, ये सब क्षति करने वाले हैं, बहुत सारे धनुर्धर हैं, लेकिन मुझको किस बात से डर है? मुझे तो भाई भीम का डर है। तो मुझे मेरी रक्षा कौन करेगा? आप ही करोगे। आप तो हम सबके गुरु हो, आपने सब कुछ सिखाया है हम लोग को, तो हमारी रक्षा करने वाला कौन है? आप हैं। अर्जुन भी है, लेकिन मुझे किसका डर है? भीम का। मुझे डर है भीम का। जो दुशासन है उसको डर है भीम का। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा लेकर के रखी है कि वो मेरी जंघा तोड़ेगा। भाई जिस जंघा पर मैंने मारते हुए ये कहा था कि द्रौपदी आकर के मेरी जंघा पे बैठ जाओ, उस जंघा को तोड़ करके मेरे प्राण मेरे जंघा से ही निकालने का वचन ले रखा है भीम ने। जिन हाथों से दुशासन ने द्रौपदी के बाल खींचे थे उसी दुशासन को, उसके हाथों को तोड़ के, उसके हाथों को उखाड़ के, उसकी छाती को चीर करके उसके छाती के लहू को पीने का वचन दिया हुआ है भीम ने। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक इस वक्त अगर देखा जाए तो दुर्योधन की नज़र में अर्जुन से ज़्यादा कौन है? भीम। आगे बात करते हैं। यथा महारथी युयुधान। अब युयुधान कौन है? युयुधान एक्चुअली जो श्री कृष्ण हैं उनके ही सारथी हैं। द्रुपद की बात करें तो द्रुपद से तो पहले ही कई बार पिटे हुए हैं। विराट की अगर बात करें तो विराट पर्व में जहाँ पर जो हमारे पांडव थे जब वो अज्ञातवास के दौरान रुके हुए थे, तो विराट की भी बात कर रहे हैं। और ये सब कौन हैं? महारथी हैं। महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद। आगे बताता है कि इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेतिकान, काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज, शैब तथा अनेक महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। अब ये सब तो मेन है, ये सब तो जिनको मैंने बताया वो सब तो प्राइमरी है, लेकिन सेकेंडरी में कौन कौन है? सेकेंडरी में बहुत सारे हैं भाई, उनको भी कम मत समझिए। दृष्टकेतु है, चेतिकान है, काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज, शैब, ये सभी शक्तिशाली महान योद्धा हैं, सेकेंडरी हैं। इनके बाद आते हैं थोड़ा कम डैमेज करने वाले हैं, लेकिन डैमेज तो ये भी करेंगे भाई, इनसे भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्षति हो सकती है, तो इनका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अपने मन में कोई भी करुणा मत लाइएगा भाई कि ये तो मेरे ही पढ़ाए हुए शिष्य हैं। नहीं, ज़रूरत नहीं है कोई करुणा लाने की। आप सिर्फ एक बात पर ध्यान दीजिए द्रोण, कि अभी हम लोग युद्ध के मैदान पर हैं। जो भीम है, जो अर्जुन है, जो द्रुपद हैं, ये सब हमारे ओपोनेंट्स हैं, इनको हमें मारना है। आगे कहता है पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अब इन सबको गिनाते हुए ये क्या कह रहा है दुर्योधन कि ये सभी महारथी हैं, चाहे युधामन्यु हो जाए, चाहे उत्तमौजा हो जाए, सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदी का पुत्र, ये सभी के सभी कौन हैं? महारथी हैं।
अच्छा, अलग अलग प्रकार के जो योद्धा होते हैं उनका भी डिवीज़न होता है। किस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो कई प्रकार के योद्धा होते हैं जिनमें हम लोग अर्धरथी, रथी, महारथी इन प्रकार से उनको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आते हैं हमारे पास अर्धरथी। अर्धरथी वो होते हैं जो थोड़े से कमज़ोर सैनिकों के साथ लड़ लेते हैं, वो हमारे होते हैं अर्धरथी। फिर आते हैं हमारे रथी। रथी वो होते हैं जो एक बार में रथी हमारे वो होते हैं जो एक बार में 5000 सैनिकों से एक साथ लड़ने में माहिर होते हैं, वो हमारे होते हैं रथी। फिर आते हैं हमारे अतिरथी। रथी के बाद हमारे आते हैं अतिरथी, और अतिरथी जो होते हैं वो रथी से भी थोड़े ज़्यादा पावरफुल होते हैं, थोड़े से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। एट अ टाइम ये 12 रथियों से एक साथ युद्ध कर सकते हैं। 12 रथियों से एक साथ युद्ध कर सकते हैं कौन? अतिरथी। आगे हम लोग बात करें अगर तो फिर आते हैं हमारे महारथी। महारथी अगेन ये वो योद्धा होते हैं जो एक बार में 12 अतिरथी से युद्ध करने में सक्षम होते हैं। ये होते हैं हमारे महारथी। आगे हम लोग अगर बात करें तो फिर आते हैं अति महारथी। अति महारथी, और ये हमारे वो योद्धा होते हैं जो अगेन एक साथ 12 महारथियों से युद्ध करने में सक्षम होते हैं। और फिर आते हैं हमारे महारथी। ऐसे योद्धा जो एक साथ 12 अति महारथियों से युद्ध करने में सक्षम होते हैं। और यहाँ पर ये बताते हुए क्या कह रहा है कि भाई जिनके भी मैं नाम ले रहा हूँ ये सब कम नहीं है, ये सब के सब महारथी हैं। एक बार में ये लोग बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं, हमको भी, हमारी सैनिकों को भी, हमारी पूरे के पूरे शिविर को ये लोग तबाह कर सकते हैं अगर चाहें तो। इसलिए आप इतना याद रखिएगा गुरु द्रोण कि कोई भी करुणा नहीं दिखानी है इन लोगों पे, जो आप मन में सोच करके रखे हैं कि भाई ठीक है ये सब हैं, लेकिन ये सब हमारे अपने हैं, आपके मन में है, लेकिन नहीं, अभी आपको सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि ये सब अपने होते हुए भी अभी क्या हैं, हमारे ओपोनेंट्स हैं, हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। और जब युद्ध के मैदान पर कोई आता है तो जो क्षत्रिय धर्म है वो सिर्फ यही कहता है कि सामने वाले को परास्त करो और विजय प्राप्त करो। और आप इस समय हमारे सेना में हैं, इसलिए आपका जो कर्तव्य है वो क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो रथी हो, चाहे महारथी हो, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे भीम हो या फिर युधिष्ठिर हो, कोई भी हो, उनको परास्त करना है। ये आपका धर्म है। और इस प्रकार से ये क्या कहता है कि ये सभी महारथी हैं। कौन कौन? युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, द्रौपदी के भी 5 पुत्र थे, उनकी हम लोग चर्चा आगे बाद में करेंगे। लेकिन ये सभी के सभी कैसे हैं? महारथी हैं। एक बार में ये लोग काफ़ी ज़्यादा क्षति हम लोगों को पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है दुर्योधन, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अब यहाँ पर तो दुर्योधन ने ओपोनेंट्स के बारे में सब कुछ बता दिया कि ओपोनेंट्स में ये हैं, भीम हैं, अर्जुन हैं, द्रुपद हैं, युयुत्सु हैं, युयुधान हैं और विराट हैं, बहुत सारे लोगों का नाम बता दिया। लेकिन अगर इतने सारे नामों को सुन करके जो गुरु द्रोण हैं वो थोड़े से विचलित हो गए, थोड़े से परेशान हो गए कि अरे इतने सारे नाम तो बता रहे हो भाई, लेकिन ये सब के सब तो मेरे ही अपने हैं, मेरे शिष्य हैं, इनके ऊपर मैं हथियार कैसे उठाऊंगा। तो उनको अब थोड़ा सा सांत्वना देते हुए और अपने जो सेना है, अपनी तरफ की सेना की थोड़ी सी बड़ाई करते हुए अब वो क्या कहता है कि ठीक है, आपने इन लोगों के बारे में सुन लिया, अच्छी बात है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरी सेना को संचालित कर रहे हैं उनमें भी लोग कुछ कम ताकतवर नहीं हैं। और इस प्रकार से अब यहाँ से जो हमारा डिप्लोमेट होता है, जो कि एक बहुत ही शातिर इंसान होता है दुर्योधन, वो क्या करता है कि सामने वाले की सेना को गिनाने के बाद अब अपनी सेना के विषय में चर्चा करने के लिए आगे बढ़ता है। और यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि अभी के लिए अपने वीडियो को थोड़ा सा विराम दें।
आगे की चर्चा हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।